हेलो दोस्तों, अभयगन प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने रखा हुआ है लवर्स कार्ड। बहुत दिन से आपकी लव रीडिंग नहीं की है मैंने। आप राशिफल वगैरह की वीडियो देखते रहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में लव रिलेशनशिप को लेके, पार्टनरशिप को लेके, कोई नया क्रश है उसको लेकर या किसी तरह की भी बहुत सारी उथल पुथल चलती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो मैं एक नए तरीके से यहाँ पर आज आपको बताने वाली हूँ। मैं कार्ड निकालूंगी और आपके पर्सन का लव लेटर, या आप लेटर ही समझ लें, ठीक है, उसमें वो आपसे क्या कहना चाहते हैं मैं आपको एक बार में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये लवर्स कार्ड में लव कितना आपकी तरफ आ रहा है वो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि पता है मैं तुमको बहुत कुछ समझा नहीं पा रहा हूँ, पर रात भर जागता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ। मुझे पूरी रात सोचते बीत जाती है, नींद भी नहीं आती। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। बस इमोशनल तौर पर बहुत कंफ्यूज हूँ। कभी तुम्हारे लिए सोचता हूँ, कभी कुछ और। मन बहुत उथल पुथल से भरा हुआ लगता है, पर फिर भी क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ बैलेंस करके रहना चाहता हूँ, ठीक करना चाहता हूँ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ जीवन भर का रिश्ता निभाऊंगा, साथ रहेंगे, हम दोनों आगे बढ़ेंगे, हमेशा साथ होंगे। दिल से प्यार किया था, ऐसा लगा था कि जैसे डिवाइन लाकर तुमसे मिलाया है, तुम्हारे साथ ही मेरा जीवन बीतने वाला है। लेकिन ऐसा एक मूड आया जब तुमने मुझे हर्ट कर दिया, बहुत बुरी तरह से, जैसे धोखा मिला हो मुझे। इतनी तकलीफ में हूं कि मुझे समझ में नहीं आता, नींद नहीं आती कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। ये सब नहीं करना था। चाहता तो था कि तुम्हारा हाथ थाम कर हमेशा साथ चलता रहूं। कुछ डिफिकल्टीज तो होती ही हैं, परेशानियां थी, लेकिन ऐसा दर्द तो नहीं देना था। पता है कितनी दर्द में हूं मैं, और तुम्हें क्या? तुम तो सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हो, अपने बारे में सोचती हो, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचती हो, अपनी चीज़ों के बारे में सोचती हो, क्योंकि तुमने शायद इमोशन को उठाकर एक किनारे रख दिया है। प्रैक्टिकल बनना चाहती हो, थोड़ी बहुत बन भी गई हो प्रैक्टिकल। मैं तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताता अपनी परेशानियां, लेकिन तुम्हें मैं खोना भी नहीं चाहता हूँ। पता है क्या क्या छुपा कर रखा है मैंने दिल में। ऐसे तुम्हें छुपा कर रखना चाहता था,
लेकिन तुमने मुझे दर्द में डाल दिया, तकलीफ दे दी। हाँ पता है कारण बहुत कुछ हो सकता है, और अगर तुम मुझसे नाराज हो तो बोलना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए। तुम जिद्दी हो, ईगो तुम्हारे आसपास घूमता रहता है, जो मर्जी आता है वही करती हो, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ टॉलरेट करना चाहता हूँ, सब ठीक करना चाहता हूँ। मैं लंबा साथ लेकर चलना चाहता था और तुमने शायद किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया। क्या खुश हो तुम उस थर्ड पार्टी के साथ? तो बता दो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम्हें वही खुशी मिलती है। सारी दुनिया खुश है, रंगों में है। मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन बेरंग हो गया है तुम्हारे बिना। तुम्हारे लिए ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कर सकती हो। मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, एक खूबसूरत पल बिताना चाहता हूँ, शादी, बच्चे, सब कुछ, और बच्चों के साथ भी एक अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ। लेकिन तुम समझ ही नहीं रही। क्योंकि तुम तो थर्ड पार्टी में आ गई हो, लोगों की बातों में आ गई हो। कुछ लोग तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, मेरे बारे में भड़का रहे हैं, और तुम उन बातों को सुन रही हो और वैसे चलने की कोशिश कर रही हो। मानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ बड़ी चीजें हैं, काम कर रही हो, जॉब कर रही हो, वो सब निभाते हुए चल रही हो, इसलिए भी थोड़ी ऐसी सिचुएशन आ रही है हमारे बीच में। मैं भी तुमसे शादी करना चाहता था, तुमने भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचा था, फिर चीजें गड़बड़ क्यों हो गई? तुम भी कहीं ना कहीं चाहती हो कि हम दोबारा से मिल जाएं, सारी जितने इश्यूज हैं उसको रिलीज कर दें, हम एक साथ एक जगह पर खड़े हों। देखिए, डिवाइन भी हमारी मदद करना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि दोबारा सब कुछ ठीक हो जाए, तुम और हम साथ में हों। लेकिन एक करेक्ट डिसीजन लेने की जरूरत मुझे दिखाई दे रही है। डिवाइन भी चाहते हैं कि हम डिसाइड करें कि हमें साथ रहना या नहीं। लेकिन हो क्या रहा है कि तुम दो जगह पर जगल कर रही हो। तुम चाहती हो यहाँ भी बैलेंस बना लूँ, वहाँ भी बैलेंस बना लूँ। और ये जब बातें मुझे पता चली तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कभी ऐसा धोखा मिलेगा, ऐसी तकलीफ मिलेगी। तुम सोचती हो कि तुम पैसे कमा लो, अपनी सब चीज़ों को मेंटेन कर लो, उन सब चीज़ों में लगी हुई हो, कैरियर में आगे बढ़ जाऊं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनी माइंडेड हो रही हो इन दिनों में। मन से ठीक भी नहीं हो, बहुत सारी बातें सोच रही हो, मन तुम्हारा भी विचलित है मेरी तरह। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे मूव ऑन करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो किसी और के साथ। क्यों? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया? तुम्हें मेरा प्यार समझ में नहीं आया? जो कुछ भी है वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से एक हो जाएं। हम भी तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना, दोनों पुराने इश्यूज को रिलीज करके फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन ये टावर कार्ड, लड़ाई झगड़े, मूवमेंट, देखिए इतना सब निगेटिविटी अच्छी नहीं है। हमें ही मिलकर ठीक करना होगा सब चीज़ों को। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे लिए पैसा, कैरियर, बड़ा होना इम्पोर्टेंट है, इस रिश्ते को लेकर नहीं चल पा रही हो। हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली सब कुछ था। लेकिन कुछ लोगों ने इसमें जहर घोल दिया है, बहुत नेगेटिविटी आ गई है। लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। और लास्ट में तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ
कि मैं फिर से एक बार पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत करूंगा तुम्हारे साथ, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, मुझे जवाब जरूर देना। एक बार लास्ट में कहना चाहता हूँ, वापस लौट आओ, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लव यू ऑलवेज, हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। लव यू।